कुमार भाटी जी, अगर अब तक मेरी आवाज आ रही है तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आज आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर। देखिए हिमानी जी, हम ये मानते हैं कि देश में अगर एक साथ चुनाव हो सकें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, अच्छी बात है, खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो घोषित उद्देश्य है उसके पीछे कोई छिपा एजेंडा नज़र आता है। कोई भी निर्णय चुनाव प्रणाली के बारे में लिया जाए तो ऐसा लिया जाना चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कहीं दूर दूर तक भावना ऐसी तो दिखाई देती नहीं है जिससे वो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हों। माननीय मोदी जी जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए वो एक चुनाव प्रणाली के ऊपर एक धब्बे की तरह है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये पता नहीं होता है कि किस कंपनी ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया, और जो पारदर्शिता खत्म की जाती है तो वो बेईमानी के लिए की जाती है, पहली बात। दूसरे, जो एक चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए समिति से है उसके लिए इनकार करना कि सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें नहीं रहेंगे, वो भी लोकतंत्र विरोधी कदम है। उसमें एक मोदी जी खुद रहेंगे और एक मोदी जी का नॉमिनेट आदमी रहेगा, तो ये तो लोकतंत्र की भावना नहीं हुई। इसमें तो आपकी तानाशाही चलेगी, आपकी जिद चलेगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन पर मीडिया में चर्चा होती है और डिबेट होती। एक तो बम्बई में इंडिया की मीटिंग हो रही है, दूसरे अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट आई है जो OCCRP की रिपोर्ट आई है। अगर आप देख पा रहे हो, आपके पास स्क्रीन लगी हो तो सर मैं मुंबई में ही मौजूद हूँ इस वक्त। सर मुंबई में ही मौजूद हूँ सर, और आए तो इसी के लिए थे कि दरअसल कुछ हो सकता है कि कुछ ठोस यहाँ से निकलेगा। नहीं निकला सर। पहले ये हो रहा था कि लोगो जारी होगा, फिर उस लोगो पर भी ये हो गया कि आम सहमति नहीं बन पाई। मुंबई में हूँ सर मैं अभी, आम सहमति उस पर भी नहीं बन पाई। सीट शेयरिंग को लेकर हो रहा था सर, उस पर भी ये हो रहा है कि आधे दल तो आपके तैयार है कि भैया विधानसभा चुनाव हो जाए उसके बाद। जी हिमानी, मैं आपके चैनल पे थोड़ी कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी पे उठा रहा हूँ, मोदी जी की नियत पे उठा रहा हूँ। वो ये खेल हमेशा खेलते हैं जिस दिन उन्हें पता होना होता है। जैसे पहले हमारी जो मीटिंग थी बंगलौर में, उस दिन उन्होंने दिल्ली में मीटिंग रख दी। वो कोई ना कोई कदम ऐसा उठाते हैं राखी जी, क्योंकि आपको शायद आवाज नहीं मिल रही थी उस टाइम। मैं आ रही हूँ, एक बार पार्टी जी कंप्लीट कर ले। हाँ जी जी। हाँ, तो जानकर आप लोग इस तरह की बॉम्बार्डमेंट करते हैं राखी जी, क्यों करते हैं आप एक के बाद एक इस तरीके से? इस पे बहुत ज्यादा जी, हम तो देश हित के लिए काम करते हैं, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक संगठन का मेंबर लगातार काम करता है, और उनको अगर बॉम्बार्डमेंट लगता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। देश हित का जब भी काम होता है, देश विकास की तरफ जाता है, तो हमेशा इस तरह के विरोधी स्वर जो हैं वो विपक्षी पार्टियों के नजर आते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी, अगर देश का पैसा मिले, बचे, और इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा बचे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं, वो सब हमारे सेव हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और ये बात आज की बात नहीं है, इससे पहले भी, जैसे मुझसे पहले वाले वक्ता भी कह रहे थे कि लॉ कमीशन हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, सब लोग ये बात कही है कि एक नेशन और एक इलेक्शन अगर होता है तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम होगा लोकतंत्र के लिए भी। और पहले भी हम देखें तो 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में ऐसा हुआ करता था जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे। तो अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कोई स्पष्ट तौर पे नहीं बता पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपने नीतीश कुमार जी का भी पुराना स्टेटमेंट दिखाइएगा, अखिलेश जी का भी पुराना स्टेटमेंट दिखाइएगा, जिनमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को फेवर किया है। कि बार बार जो बदलते हैं अपने स्वरों को, बार बार अपने स्टैंड को बदलते हैं, जनता देख रही है। और इसीलिए जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें सिर्फ अपने परिवार की बात, अपनी बात जो की जाएगी उसको जनता विश्वास नहीं करेगी। अभी इससे गुरेज होनी चाहिए। अब हो सकता है कि ये भाटी जी ने कहा हो, क्योंकि भाटी जी को याद हो कि 2018 में या 19 में अखिलेश यादव की तरफ से क्या बयान आया था, या नीतीश कुमार की तरफ से क्या बयान आया था,